जंगल के राजा नागराज। एक भयानक जंगल था जिसके बीचों बीच में एक पहाड़ था और उसी पहाड़ी में नागराज रहता था जो सांपों का राजा था। उसके पास अपार शक्तियां थी और वह पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी था। नागराज की बहुत विशाल सर्प सेना थी जो उसके एक इशारे पर कोहरा मचा सकती थी। जंगल के सभी जीवों का राजा वैसे तो शेर को ही माना जाता है, लेकिन इस जंगल का राजा नागराज था जिसने पूरे जंगल में अपना वर्चस्व बना लिया था। एक बार कुछ लोग परिवार के साथ जंगल में भटक कर पहुंच जाते हैं। परिवार के सदस्यों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 छोटी बच्चियां और एक छोटा बच्चा भी था। काफी देर तक वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी अंदर नहीं आ सकती थी। दोनों पुरुषों में एक का नाम लोकेश और दूसरे का नाम दीपेश था। लोकेश दीपेश का बड़ा भाई था। वह थोड़ा सीधा साधा था, इसलिए वह जंगल के अंदर सबसे ज्यादा घबरा रहा होता है। परिवार के सभी सदस्य लोकेश को समझाते हैं और दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। दीपेश थोड़ा हिम्मती था, वह सभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें गोद में लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 5 साल का होता है। उसे जंगल में मजा आ रहा होता है। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश होता है। काफी दूर चलने के बाद दीपेश को एक विशाल पहाड़ नजर आता है। वह अपने परिवार से कहता है, जल्दी चलो, हमें उस पहाड़ के ऊपर चलना होगा, तभी हमें सही दिशा का पता चलेगा। सभी चलते चलते थक चुके होते हैं। पहाड़ के किनारे एक नदी बह रही होती है, जिसे देखते ही सभी पानी पीने के लिए दौड़ लगा देते हैं। नदी के पास पहुंचते ही सभी पानी पीने लगते हैं। नदी की धारा सामान्य होती है, इसलिए नदी को पार करना आसान था। लोकेश और दीपेश अपने पूरे परिवार को नदी पार करवा देते हैं, लेकिन अचानक दीपेश चिल्लाकर पूछता है, हमारा छोटा बेटा कहाँ है? दरअसल जल्दीबाजी में नदी पार करने के चक्कर में छोटे बच्चे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया और वह बच्चा तितलियों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। लोकेश और दीपेश औरतों और बच्चियों को उसी पहाड़ के किनारे बैठाकर दोबारा नदी पार करके जंगल की तरफ आते हैं और जोर जोर से अपने बच्चों को पुकारने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अपने बच्चे के गम में पहाड़ के किनारे पर बैठी औरतें जोर जोर से रो रही होती हैं। अब उनके रोने की आवाज से नागराज पहाड़ की सुरंगों से अपनी सेना के साथ बाहर आते हैं। पहाड़ के हर हिस्से में कई सांप बैठे होते हैं और इन्हीं के बीच नागराज धीरे धीरे औरतों की तरफ बढ़ता आ रहा होता है। अचानक औरतों की नजर पहाड़ पर बैठे सांपों पर पड़ती है। वह डर से चीखने लगती हैं और अपनी बच्चियों को अपनी गोद में छुपा लेती हैं। तभी नागराज उनके सामने आकर विशाल फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए अब मेरी नाग सेना रास्ता दिखाएगी। तुम लोग जल्द ही इस जंगल से बाहर चले जाओ, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक पीछे से एक शेर आ जाता है। वह धाड़ते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे ये लोग इस जंगल से बाहर जा सकते हैं? ये तो मेरा भोजन है, मैं इन्हें यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। तभी नागराज अपनी नाग सेना को शेर को रोकने का आदेश देते हैं। सारी नाग सेना शेर के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और नाग सेना तथा शेर में भयंकर युद्ध होता है।
लोकेश और दीपेश बोलता हुआ सांप देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को पा लिया था। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए वह नागराज को देव रूप मान लेते हैं और अपने परिवार के साथ जंगल से नागराज के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ ही दूर उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। नागराज वहीं जाकर रुक जाते हैं और उन्हें जाने का इशारा करते हैं। एक एक करके दीपेश अपने पूरे परिवार को सुरंग के द्वार से जंगल से बाहर निकाल देता है। नागराज इस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, जिन्होंने इन्हें इनका खोया हुआ अनमोल उपहार दे दिया था। कहानी की सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान हो या जानवर, खराब समय में जो हमारे काम आए वह हमारे लिए भगवान स्वरूप होता है। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।